हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट अचार बना करके तैयार करेंगे, वो भी खट्टा चटपटा मज़ेदार। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये मिर्ची ले ली है और 4 ले ली हैं आम, और इस तरीके का बड़ा एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है, और यहाँ पर 3 लहसुन की गांठ ले ली हैं। तो ये इतना आइटम हमने ले लिया है। तो चलिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है अचार। तो यहाँ पर हम आम को इस तरीके से धो करके और अच्छे साफ कपड़े से पूछ करके ले लेंगे, कोई पानी वगैरह इसमें नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरीके से हम सभी चीज़ों को धो लेंगे, अदरक को भी और मिर्चों को भी बढ़िया तरीके से धो करके ले लेंगे। और अब इस तरीके से आम का पर से ये कट कर देंगे आगे से। और देखिए, आप अगर छील कर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से छील कर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छिलके समेत ही इसको बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको कट करके ले लेंगे। तो सारा ही हम इस तरीके से कट कर लेंगे, और जो इसके अंदर की गुठली निकलती है उसको हम निकाल कर फेंक देंगे। तो ये देखिए, हम इस तरीके से सारा कट करके ले रहे हैं। तो चलिए सभी को कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है और झटपट तैयार हो जाता है, और तुरंत ही आप इसको खाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कोई लंबा टाइम नहीं लगने वाला है कि ये गलेगा तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आप इसको तुरंत डालिए और तुरंत खाइए। बहुत ही बढ़िया ये खट्टा और चटपटा अचार बन करके रेडी हो जाता है, और खाने में भी ये स्वादिष्ट लगता है। तो हम इसी तरीके से सारे आमों को कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ये देखिए, हमने सारे आम कट कर लिए हैं इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में। तो चलिए, अदरक को भी हम छील लेते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं छील रही हूँ इस तरीके से छील सकते हैं, या आप जैसे भी छीलना पसंद करते हो वैसे छील करके इसको ले लेंगे। मैं इसका हल्का हल्का ही छिलका हटा रही हूँ। इसको हमने धो लिया था और साफ कपड़े से अच्छे से साफ कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भी लगी हुई होती है। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से साफ करके ही लेना पड़ेगा। तो इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से धो करके और पूछ करके हमने ले लिया है, और छील करके हमने इस तरीके के टुकड़े कर लिए हैं। और लहसुन को भी हमने इसी तरीके से छील करके ले लिया है। तो दोनों को हमें इसी तरीके से छील के ले लेना है। तो यहाँ पर हमने मिर्ची को भी अच्छे से धो लिया था और कपड़े से अच्छे से पूछ लिया था, कोई पानी वगैरह इसमें नहीं रहना चाहिए। और इस तरीके से हम इसके डंठल तोड़ देंगे। और ये देखिए, हम इस तरीके से इसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे। आप चाहें तो कैंची से काट लीजिए, चाहे आप चाकू से काट लीजिए। तो इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ले लेंगे। सभी चीज़ों को हमें चॉप करके लेना है, इसलिए हम इतने छोटे छोटे पीस इसके कट कर रहे हैं। तो मिर्च भी यहाँ पर इस तरीके से कट चुकी हैं। तो चलिए, अब चॉपर ले लेते हैं। आपके पास जैसा भी है वैसा चॉपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आम के टुकड़े किए थे वो इसमें डाल देंगे। अब इन्हें हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। हमें इनका पेस्ट नहीं बनाना है, इनमें हल्की सी दरदरापन होना चाहिए, अच्छे टुकड़े से दिखने चाहिए, तभी अचार में मज़ा आता है। तो चलिए चॉप कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसे बढ़िया तरीके से चॉप कर लेंगे। ये देखिए, तो ये अचार इतना बढ़िया और स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है कि आप लोग उंगलियां चाट जाएंगे, इतना स्वादिष्ट लगता है ये। आप 2 रोटियों की बजाय आप 4 रोटी खाना पसंद करेंगे, और इससे भूख डबल हो जाती है। इतना स्वादिष्ट लगता है ये अचार कि गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए, आम को हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है, जिस तरीके से मैंने किया है बिल्कुल इसी तरीके से उसमें पीस होने चाहिए। तो चलिए, मिर्च को भी हम इसी तरीके से चॉप कर लेंगे, और मिर्च भी हमें दरदरी ही चॉप करनी है, ये नहीं कि उसका पेस्ट बना देना है। सभी चीज़ों को हम इसी तरीके से दरदरा करेंगे। तो चलिए, मिर्च भी दरदरी हो चुकी है, तो अब इसको भी हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, चॉप हो गई है। ये देखिए, तो इस तरीके की चॉप करनी है आपको मिर्च। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ पास से। ये देखिए,
हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, तभी हमें इसका खाने में बहुत स्वादिष्ट सा लगने वाला है अचार। तो ये देखिए, अदरक और लहसुन को भी हम इसी तरीके से चॉप करेंगे, इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो चलिए इसको भी हल्का सा दरदरा सा चॉप कर लेंगे, दानेदार सा, जो इसके पीसेस रहें थोड़े थोड़े उसी तरीके का हमें इसको चॉप करके लेना है। तो चलिए ये भी चॉप हो गया है, अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का ये होना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर मसाले ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून सौंफ ली है और 1 टेबल स्पून ये पीली सरसों ले ली है, और 1 टेबल ही हम लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून काली राई, और यहाँ पर ले लेंगे ½ टीस्पून मेथी दाना, और ये 1 टीस्पून ले लिया हमने जीरा। तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इन्हें गैस पर हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, और चाहे आप इन्हें धूप में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लौंग ले ली हैं और 10 से 15 काली मिर्च के दाने। आप चाहे तो इन्हें धूप दिखा सकते हैं, हल्की सी इनकी बस नमी निकालनी है। हमने इन्हें हल्का सा गैस पर रोस्ट कर लिया था, हल्का सा ही सेक लिया था, इनकी नमी निकल गई। और अब इन्हें हम इस तरीके से दरदरा पाउडर बना करके ले लेंगे। तो चलिए गैस पर हमने 2 कप तेल चढ़ा दिया था और इसको बॉईल कर लिया, और इसके बॉईल होने के बाद हमने गैस ऑफ कर दी और 1 टेबल स्पून हमने इसमें हींग डाल दी। और जो हमने अदरक और लहसुन का इस तरीके का दरदरा पेस्ट बनाया था, दरदरा सा हमने चॉप करके लिया था, इन्हें भी हमने इसमें डाल दिया है और अच्छे से ये सीख चुके हैं। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए कितना बढ़िया ये बन करके हमारा तैयार हो गया है मसाला। तेल ये रेडी है, इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बर्तन में जो हमने आम को चॉप करके लिया था और मिर्चों को चॉप करके लिया था, इस एक जगह ही हम इन्हें डाल देंगे। और जो मसाले हमने दरदरे पीस करके लिए थे उन्हें अब इसमें हम डाल देंगे। हमने ये आम और मिर्ची को चॉप करने के बाद हल्का सा फैन के नीचे डाल दिया था ताकि इनकी अच्छे से नमी निकल जाए, और जो कुछ नमी इसमें है ये मसाले इसको सेट कर देंगे। तो मसाले सभी इसके अंदर अच्छे से चढ़ जाएंगे, आम के और मिर्ची के ऊपर बढ़िया से कोट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी नमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अचार इस तरीके से हमारा बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून अजवाइन डाल देंगे और ½ टीस्पून कलौंजी डाल देंगे। और अब इसमें 1 टीस्पून जाएगा काला नमक और 1 टीस्पून जाएगा इसमें सादा नमक। तो ये हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये और बेहतरीन हमारा अचार बन करके रेडी होगा। बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट ये लगता है खाने में। तो चलिए इसको हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से, और जो अब हमने तेल में अच्छे से जो सारे मसाले डाले थे उन्हें भी हमने अच्छे से ठंडा हो चुका है। अभी पहले हम इसमें ½ टीस्पून चीनी पाउडर डालेंगे। चीनी को हमने मिक्सी में पीस लिया था और उसका पाउडर बना लिया था, इस तरीके से डाल लिया है। अब हमने जो ये तेल रेडी किया था अदरक और लहसुन को इसमें डालकर हमने पका लिया था बढ़िया तरीके से। अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे, सभी को सारा हम इसी में ही डाल देंगे। ये देखिए सारा हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा अचार बहुत ही बढ़िया और शानदार सा बन करके रेडी है। ये देखिए कितना बढ़िया और शानदार अचार हमारा बन करके रेडी हुआ है। आप चाहें तो इसमें तेल की मात्रा कम कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर वो फ्रीज में रखना पड़ेगा। अगर इस तरीके से तेल डालेंगे तो आप इसको बाहर रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए झटपट हमारा
तैयार है खट्टा तीखा अचार। तुरंत ही इसको आप खा सकते हैं, इतना बढ़िया ये अचार बन करके तैयार होता है। आप 2 रोटी की बजाय आप 4 रोटी इससे खाना पसंद करेंगे, इतना बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने एक कोयला ले लिया है, इसको हमने अच्छे से जला लिया है और अब इसके ऊपर हम हींग डाल देंगे और इसके ऊपर रख देंगे हम जार जिसमें हम अचार भरेंगे। तो ये इस तरीके से भाप से अंदर से बहुत ही बढ़िया हमारा जार रेडी हो जाएगा अचार रखने के लिए, जो कि हमें स्टोर करना है। तो ये देखिए हमारा जार रेडी है। अब हम इसमें अचार डाल देंगे। कितनी बढ़िया और शानदार सी खुशबू मेरी किचन में महक रही है। ये देखिए कितना बढ़िया और शानदार अचार हमारा बन करके रेडी हुआ है। इसको इसी तरीके से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही बढ़िया और शानदार ये बन करके रेडी होता है। आप इससे कभी भी किसी भी टाइम हल्की फुल्की भूख भी लग रही है तभी भी आप इसको खाली पराठे और रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये लगता है। आप 2 की बजाय 4-4 रोटियां इससे खा जाएंगे, इतना बढ़िया ये बन करके रेडी होता है। तो ये लीजिए कितना शानदार सा अचार हमारा रेडी है। तो आप लोग कब बना रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। कि झटपट बनने वाला अचार है ये, फटाफट बनाइए और खाइए। रखने का भी इसको टाइम नहीं है कि आप रखेंगे इसको गलेगा ये उसके बाद आपको खाना है। तुरंत ही आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इतना बढ़िया ये शानदार सा अचार बन करके रेडी है। तो ये देखिए इस तरीके से आप भी बनाइएगा घर पर, बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से ये घर पर तैयार हो जाता है। इतना बढ़िया अचार ये बन करके तैयार होता है। इसको एयर टाइट जार में हम स्टोर करके रखेंगे। तो चलिए आज इसको हमने बनाया है और आज ही हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने पराठे के साथ इसको इस्तेमाल किया है। मेरे बच्चे कभी भी पराठा खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन 1 या 2 पराठे ही खाकर रह जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने इस अचार के साथ 4 पराठे खाए हैं। ना कोई जैम वगैरह था, ना कोई सब्जी वगैरह थी। तो इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।